हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ राजू गुलाटी। मैं यूट्यूब चैनल राजू संगीत गुरु में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अच्छा टॉपिक में मैं लेके आया हूँ आपके बीच कि किसी भी गाना में हमें म्यूजिक अगर याद नहीं है, किसी भी गाना का मुझे म्यूजिक पीस अगर याद नहीं है, स्टेज पर सिंगर अगर आके गाना गा देता है तो हम उस गाने को म्यूजिक अगर नहीं जान रहे हैं तो उस जगह पर हम जर्मन, जिसे हम जर्मन बोलते हैं, यानी एक गाने में दूसरे गाना मिक्स करना, कैसे मिक्स करते हैं, कैसे फिर सिंगर को उठा के देते हैं। आइए इसके बारे में आज आपको हम बहुत ही अच्छा नॉलेज लेके आया हूं और यह आप गौर से वीडियो को पूरा देखिए। गाना हम उठा रहे हैं, अगर सिंगर गा रहा है कि जाए चंदा ले आवा खबरिया, ये गाना है। आइए इस गाने का हम आपको बजा के बता रहे हैं ये गाना कैसे है। दोस्तों, ये गाना है, मैं बजा दिया, सिंगर गा लिया। ये कहने का मतलब सिंगर ये गा रहा है। अब इस गाने को सिंगर गाया तो हम समझना है कि यह गाना कौन सा नोट से लगा, इसमें कौन कौन नोट लगा हुआ है, कौन से राग थाट से यह गाना लिया गया है, पहले उसको समझना होगा। कौन सा स्केल इसमें लगा, गाना का स्केल कौन सा है, और गाना किस थाट राग में है ये चल रहा है, किस किस नोट लगा है, कौन कौन नोट लगा है इस गाने में, ये हमको समझना है पहले। उसी से हम समझ के हम उसमें उसी टाइप के गाने लगाएंगे ताकि खूबसूरती अच्छा लगे। अब देखिए, जैसे गाना है यहाँ से उठा है, इसमें देखिए कौन कौन स्वर लगा है इस गाने में। यही गाना है। देखिए इसमें स्वर क्या लगा है, नी है। ये क्या है, नी सा, इस तरह से है। फिर है रे, फिर है ग, फिर म प ध नी सा, नीरे ग म प ध नी सा, सानी ध प म ग रे सा। ये कौन सा थाट है, यह थाट कल्याण और राग यमन, थाट कल्याण और राग यमन। देखिए इसमें ये सब नोट लगा है, 1 2 3। देखिए सा नी रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, यानी यह राग कल्याण है और थाट राग यमन कहिए और थाट कल्याण कहिए इसको। थाट अगर बोलते तो कल्याण थाट, जिसमें तीव्र म का प्रयोग किया गया है, और राग यमन इसको हम बोले थे, नीरे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, नीरे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। यह क्या है, राग यमन है और इसी से यह गाना लिया गया। आइए इसमें हम म्यूजिक कैसे हम कंपोज करेंगे, जैसे म्यूजिक इसका नहीं जानते हैं। ये सिंगर जैसे गा के ये गाना सिंगर गाया, हमको नोट मालूम हो गया कि यह यमन से है, तो इसी नोट से हम देखिए जो जो नोट लगा है, इतना ही नोट है। मैं 2-3 गाना ही प्ले करके आपको बताऊंगा। तो पहला गाना सिंगर क्या गाया, सिंगर गा के यहाँ पे छोड़ दिया। सिंगर गाया, अब हमको यहाँ पे म्यूजिक देना है, तो हम इसी टाइप का म्यूजिक क्या ढूंढेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जैसे हम कोई भी गाना हम प्ले कर रहे हैं तो उसमें हम देखिए मिक्स कैसे करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम राग यमन, मैंने ही बताया कि राग यमन में अगर यह नोट लगा हुआ है, नीरे गा मा पा धा नि सा सा नी धा पा मा गा रा सा, क्या सिंगर गा रहा है यमन राग में कोई गाना और उसको हम
असाबरी से कोई गाना अगर लेके हम दे देते हैं तो वही बेसुरा हो जाता है और सिंगर। इसलिए हम जिस राग थाट में जिस नोट से हम जो जितना गाना प्ले कर रहे हैं जो गाना, उसी नोट से हम म्यूजिक भी देंगे। अगर कुछ भी बजाएंगे तो म्यूजिक उसी नोट से देंगे, उसी नोट से हम जर्मन लगाएंगे। जैसे देखिए जाए चंदा में जब हम जर्मन लगा रहे हैं, सिंगर गा लिया, मुखड़ा गाया, मुखड़ा के बाद इसे म्यूजिक कैसे देना है। अब जैसे देखिए अभी सिंगर गाया तो उसे म्यूजिक कैसे देना है। मैंने जैसे ही वो गाना खत्म हुआ, दिल देता है रो रो दोहाई किसी से कोई प्यार ना करे, जैसे मैंने ये खत्म किया उसके बाद लास्ट वाला जो है, जाए चंदा ले अब खबरिया, ऐसे मैं क्या किया सिंगर को, ऐसे मैं सिंगर को अस्थाई उठा के फिर से हम मुखड़ा अंतरा गाने के लिए दे दिया। अब सिंगर फिर से अंतरा गा रहा है। फिर सिंगर अंतरा गा लिया, फिर इसमें म्यूजिक देना है कोई दूसरा गाना, वो भी यमन से ही होना चाहिए। इस तरह से अगर आप बजाओगे तब जाके सही बजेगा आपका गाना। ये नहीं कि हम यमन में बजा रहे हैं अभी गाना और लगा दिया असावरी, लगा दिया भैरवी, तो आपका सिंगर स्केल भटक सकता है, आपको बजाने में प्रॉब्लम हो सकती है। आप फिर मुखड़ा उठा के उसको म्यूजिक नहीं सही से दे पाएंगे और बजाने वाला जो है, जो ढोलक बजाने वाला है, जो भी रिदम बजाने वाले हैं, उनको बहुत डिस्टर्ब होगा गाना पकड़ने में। और ऐसा नहीं है कि अगर कहरबा चल रहा है, फास्ट कहरबा स्लो कहरबा, ये भी ध्यान रखना है। अगर आप कहरबा बजा रहे हैं, फास्ट कहरबा है तो फास्ट कहरबा से ही होना चाहिए गाना, स्लो है तो स्लो से ही होना चाहिए। ताल का भी ध्यान देना है, साथ जर्मन बजाने के समय ताल भी ध्यान देना है, गाना भी ध्यान देना है। कि अगर मान लेते हैं कि हम गाना चल रहा है मेरा कहरबा में और हम उसमें वेस्टर्न लगा देंगे गाना, म्यूजिक अगर दे देते हैं वेस्टर्न का, तो वह गलत हो जाएगा फिर। तो यह ताल भी समझना है, दोनों चीज़ याद रखना है, ताल भी ध्यान रखना है आपको। क्योंकि देखो कीबोर्ड वाले को, जो भी पियानो बजाते हैं, जो भी ऑर्गन जिसे हम कीबोर्ड बोलते हैं, उसे मास्टर क्यों कहा गया है? इसीलिए सबका मास्टर होता है वो, सब पूरा इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर में होता है। जो भी बजाने वाले हैं सब उसके अंदर में, वो जैसे चलेगा उसी तरह वो भी चलेगा, सिंगर भी उसी के सहारे पे चलेगा। कीबोर्ड मास्टर, मास्टर की उपाधि आखिर क्यों दिया गया है इसको? क्योंकि यह सही है, मास्टर माइंड का काम है। आसान नहीं है कीबोर्ड बजाना, बहुत आसान नहीं है। जितना आसान लोग समझते हैं उतना आसान कीबोर्ड बजाना है नहीं, क्योंकि सबको मास्टर इसको माना गया है। और बहुत चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कीबोर्ड मास्टर को, तभी जाके आप कीबोर्ड अच्छा बजा सकते हैं, अच्छा जान सकते हैं। फिर देखिए इसमें हम सिंगल गा लिया, आप हम इसे फिर तीसरा गाना कैसे मिक्स करेंगे। सब कहेला कि बहुत सुघर बारू तू, फिर यह गा लिया सिंगर, सॉरी इसमें म्यूजिक दे दिए हम, सब कहेला कि बहुते सुगर बारू तू, टोना लागी न कांची उमरिया में म्यूजिक दे दिए। फिर इसमें उठा के हम फिर अस्थाई पर छोड़ देंगे।
तो दोस्तों मैंने अभी आपको 2 गाना लगा के दिखाया है, इसमें कितना अच्छा गाना बज रहा है, कैसे बज रहा है, कितना अच्छा से बज रहा है। तो इस तरह जिस टाइप का गाना होगा आपको दोनों चीज़, कीबोर्ड मास्टर को ताल का ध्यान भी रखना है, किस ताल में चल रहा है गाना, उस ताल को ध्यान में रखते हुए गाना को लगाना है। और सबसे बड़ी बात स्केल में लगाना है, नोट जो जो लगा है उसी नोट्स का गाना भी मिक्स होना चाहिए, तभी आप सही बजा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। वीडियो को जहाँ तक हो सके बिल्कुल देखें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।